तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक आइटम के ऊपर बात करेंगे जिनको मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया और क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे सुपर टिप के बारे में कि वो चीज़ बिल्कुल नहीं लेके आनी किसी भी कीमत पे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका करियर बना देगी यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा साथी है हमारा है ना, मोबाइल फ़ोन की। ठीक है, ये मेरा सैमसंग M32 में लेके आया था इंडिया से ही, और अगर आपके पास अपना फ़ोन है तो वो लेके आओ। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा फ़ोन अभी रिटायर हो गया, मुझे नया फ़ोन खरीदना है, तो डेफिनेटली पुराना जो है काम चलाने के लिए ले आओ कोई भी। यहाँ पे आके नया खरीदो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत अच्छे ऑफर्स या फिर कहूँ बहुत अच्छी डील्स कनाडा की लैंग्वेज में। तो होता क्या है, जैसे आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाता है कुछ स्पेसिफिक डेज पे या फिर स्पेसिफिक वीक्स के अंदर ऑफर मिलता है। बैक टू स्कूल हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया। बैक टू स्कूल ऑफर मैंने यहाँ पे बात कर ही ली है। तो मैंने अपना मैकबुक खरीदी थी, मैकबुक एयर, जो इंडिया में करीब करीब 80,000 प्लस की मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मुझे इंडिया की लैंग्वेज में 60,000 तक की मिल गई है। कैसा, ये $1500 के आसपास था जो मुझे डील में मिल गया। 1500 या 1400-1500 के आसपास इसका ओरिजिनल प्राइस था, लेकिन डील में मुझे कितना मिल गया, ये 1200 के आसपास। और मेरे को साथ में मिला इसके साथ एक $250 का गिफ्ट कार्ड। हाँ डेफिनेटली मैं उसका कैश रिडीम नहीं कर सकता, बट एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदूंगा ना, ईयरबड्स हो गया या फिर कहूँ मोबाइल खरीदूंगा, तो मुझे इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मुझे एक डबल एडवांटेज मिल गया। तो डेफिनेटली नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो यहीं से खरीदने का फायदा रहेगा आपको लॉन्ग टर्म में। तो और आपको स्पेसिफिक रीजंस ये हैं कि आपको वहां से क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको एक ये यूनिवर्सल अडेप्टर साथ साथ लेके घूमना पड़ेगा है ना, हर जगह पे इसको लगाने के लिए। सो और यहाँ पे आपको मिलेगा ये यहाँ का जो अडेप्टर है ना, उसके हिसाब से एक तो ये कन्वीनियंट हो गया, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हाँ, ये तो आपको लेके आना ही है क्योंकि हर जगह पे आपका काम नहीं, क्योंकि मैं अपना मोबाइल जो है इसी से ही चार्ज करता हूँ, इसकी हेल्प से, क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिवर्सल मेरे पास वो नहीं है। तो दूसरा फायदा आपको क्या मिल जाता है, यहाँ की गारंटी मिल जाती है। अगर आपको इंडिया को नया आपका मतलब इंडिया में कुछ नई चीज़ खरीद ली, तो आपको इंडिया तो नहीं जाना पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पे आप। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या मिलती है, 14 डेज का एडवांटेज मिलता है। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक क्या बहुत सारे बहुत सारे प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो यहाँ से, 14 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है कनाडा की, तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिप्लेस हो जाती हैं या फिर कहीं कंप्लीट रिफंड भी होता है किसी किसी आइटम पे। तो जैसे मैंने अपना माउस खरीदा है, तो मेरे को इन्होंने 14 डेज का टाइम दिया यहाँ पे कि अगर आपको माउस पसंद नहीं आता है तो आप रिप्लेस कर जाओ और कैश ले जाओ, नो वरीज अबाउट दैट। सो यहाँ पे ये सभी एडवांटेज मिल जाते हैं हमें अगर हम कनाडा से इंडिया से कंपेयर करेंगे। माउस की बात कर ही रहे हैं, तो माउस आप इंडिया से ही लेके आना, क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने इसको $18 में खरीदा है लगभग। तो आप देख लो ना, अपने हिसाब से लगा लो मैथ कि आपको कहाँ सस्ता पड़ रहा है। अच्छी क्वालिटी का लेके आना है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी ही अच्छी चलेगी है ना, डेफिनेटली। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास है पावर बैंक। मैं यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, पावर बैंक को जरूर लेके आना है, क्योंकि पावर बैंक आपकी यहाँ पे एक नीड साबित होगी। वहाँ पे इंडिया पे तो हम कहीं पे भी है ना लगा लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसे एक्सेसिबिलिटी है, बट साथ में आपको ये लेके घूमना पड़ेगा। अगर आप काम पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो आपको अगर बैटरी आपकी लो है ना, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो पावर बैंक आपको हेल्प करेगा इस चीज़ से बचने के लिए। तो 20,000 mAh का पावर बैंक ले लेना, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इसी के अंदर बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ डाटा केबल्स आ जाती हैं जो भी आपके फ़ोन को सपोर्ट करती है। ये साइज़ थोड़ा छोटा है, आप बड़ी वाली लेके आना। तो टाइप सी लगती है जैसे मेरे फ़ोन को, तो 3-4 उठा लेना ये, क्योंकि है ना आपको काम ही आएगा ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में। ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है और आपका वेट भी नहीं बढ़ने वाला। तो अब मैं ये सब कह रहा हूँ, एक लैपटॉप बैग होता है, अगर आप लैपटॉप लेके आ रहे हो तो लैपटॉप बैग में सारी इलेक्ट्रॉनिक डाल देना, आपको कोई नहीं इतना ज़्यादा परेशानी फील होगी, और आपका वेट भी सारा एक हैंड उसमें जो हैंड बैग होता है उसके अंदर आ जाएगा। हाँ, और हमारे पास क्या रह जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ईयरफोन्स ले लेना है ना, 2-3 पेयर ले लेना अच्छे से, तब वो आपके काम आएंगे बढ़िया, यहाँ पे नहीं खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पे सब कुछ है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको क्यों ही पैसा खराब करना है ना, वहाँ पे आपको मिल रहा है जब सस्ते में। एक बात क्लियर है, हर आइटम आपको वहाँ पे सस्ता ही पड़ेगा, चाहे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। और यहाँ की क्वालिटी कंपेयर कर लो अगर सेम है ना, तब भी आपको यहाँ महंगा ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लोथ्स की। क्लोथ्स के अंदर एक अच्छी लिस्ट बना रखी है, वो सारे आइटम जरूर रख लेना, डिपेंडिंग अपॉन द नीड है ना, अपनी क्वांटिटी। क्वांटिटी मैं बताऊंगा, क्वांटिटी क्या है, अंडर गारमेंट्स की कम से कम 15 अंडर गारमेंट्स जरूर लेना, क्योंकि यहाँ पे हाँ क्लोथिंग से पहले बात करनी है, यहाँ पे लॉन्ड्री हमें करनी पड़ती है एटलीस्ट 15-20 दिनों बाद लोग करते हैं। तो 15-20 दिनों का इतना स्टफ हो कि आप 15 दिन पहन सके कपड़े, तो उस हिसाब से चीज़ें हमने डिज़ाइन की हैं। तो अंडर गारमेंट जो है अब आपको मैंने बता दिया है, कम से कम 14 से 15 पेयर रख लेना। सॉक्स भी ऐसे ही सेम है, कम से कम 14 से 15, और ये आपका साल 2 साल तक भी काम आएगा, तो आपको फायदा ही है इस चीज़ का अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे। हाँ, 3-4 कैप उठा लेना, ये वाली कैप्स अलग अलग कलर्स की, ब्लैक इज मस्ट है ना। और ओवरऑल जो कपड़ों के अंदर भी बात कर रहे हैं, उनके अंदर चाहे मैं शर्ट की बात करूं या फिर मैं पैंट की बात करूं, ट्राउजर्स की बात करूं या शूज़ की बात करूं, तो इन सब के अंदर
ब्लैक इज मस्ट। हर चीज का एक ब्लैक चीज जरूर रखना। ब्लैक इज यूनिवर्सल, आप कहीं भी डाल सकते हो। और मैक्सिमम जो हम काम करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे ब्लैक प्रेफर किया जाता है, तो आपको वहाँ पे भी सीधा ही काम आ जाएगा, आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। टी शर्ट्स की बात करेंगे आगे हम, जब तब बताऊँ। हाँ, टी शर्ट्स आ गया, तो टी शर्ट जो हाफ स्लीव है, ऐसे ही टी शर्ट्स ये भी आप जरूर लेके आना, 5 से 7 पेयर है ना, पेयर कह रहा हूँ, 5 से 7 टी शर्ट्स। तो शर्ट्स जो है वो भी आप 3-4 शर्ट या फिर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्राउजर्स की। तो ट्राउजर्स के अंदर है ना पजामी डेफिनेटली, तो कुछ हमारे पास गर्मियों वाले होते हैं, कुछ सर्दियों वाले। 3-4-5 अपने हिसाब से कम 4 तो रख लेना गर्मियों के, और 4 रख लेना सर्दियों के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट्स की, है ना। शॉर्ट्स की अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जैसे मेरी फ्लाइट थी 27 सितंबर की, तो मैं 25 को लेके आया था। मैंने क्लास में वेट से वीडियो देख ली, तो वो मैंने वैसे रैंडम देखी थी जो मेरी आज बहुत काम आ रही है। तो आपको शॉर्ट्स जरूर लेके आने, क्योंकि यहाँ पे हीटर लगे होते हैं घरों के अंदर, तो आपको ट्राउजर नहीं पहनने, यहाँ पे आप शॉर्ट्स में आपका काम अच्छा बढ़िया चल जाएगा। टी शर्ट्स भी आपको घर में भी काम आएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीन, है ना। जीन अपने हिसाब से ले लो, है ना, 3 से 4 जीन ले लो। अगर आप ज्यादा जीन पहनते हो, अपने हिसाब से क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो, या फिर वेट के हिसाब से अपना मैनेज करना पड़ेगा आपको। सो एक ब्लैक जरूर ले लेना। नेक्स्ट आता है स्वेट शर्ट्स, 3 से 4 ये ले सकते हो आप, अगर आपको स्वेट शर्ट्स का शौक है। हुडीज का शौक है तो 3-4 हुडीज ले लो। इन दोनों में से आपको डिवाइड करके लेना है, मैनेज करना है, कैसे करना है वो आप देख सकते हो, लेकिन ले जरूर लेना, ये आपको यहाँ पे आके बहुत हेल्प होने वाली है। जैकेट की बात करता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से तो लोगे ही लोगे, इस स्टफ में जैकेट जरूर लेना है। ये काफी मोटा और गर्म स्टफ है, इंडिया में अच्छी कंपनी का, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो बिल्कुल अच्छा मोटा स्टफ लेना है। ये वाला स्टफ जरूर उठाना है, अपने हिसाब से जो लेना है लो, बट ये वाला जरूर लेना है, क्योंकि ये आपको गर्मी प्रोवाइड करेगा सर्दी के मौसम में। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम सर्दी ही रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मफलर की, है ना। मफलर ले लो भाई, 2-3 मफलर ले लो अपने हिसाब से, एक भी काफी है। ग्लव्स ले लो, कम से कम 2 पेयर ऑफ ग्लव्स अच्छे गर्म वाले, और एक पतले से ले लो, ताकि आप अगर फोन चला रहे हो तो टच भी हो उससे, अच्छी क्वालिटी की, स्क्रीन पे भी आपको काम आए, मोबाइल स्क्रीन पे। नेक्स्ट एक अपने ट्रेडिशनल ड्रेस, जैसे मैं कुर्ता पजामा लेके आया था, वो आप सिलवा सकते हो, अच्छी, है ना, बढ़िया वाला, ताकि आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं कॉलेजेस में या कहीं पे भी, है ना, तो आप वहाँ पे भी आपको काम आएगा। एक आधा, एक काफी है। एक फॉर्मल सूट ले लो, है ना, कोट पैंट सिलवा लो अपने हिसाब से, या एक भी चलेगा, एक मिनिमम तो जरूर ले लो। ब्लैक कलर का इज गुड, है ना, वो स्टैंडर्ड ही है, कहीं मर्जी पहन लो उसको, पार्टीज वगैरह में आप पहन सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शूज की। शूज में हमारे पास ये देखो, शूज का वेट होता है थोड़ा ना, अच्छी क्वालिटी का, डब्बे डुब्बे सब निकाल दो, सिर्फ शूज लेने हैं, बाकी कुछ नहीं। तो शूज के अंदर आप स्लीपर्स बात करते हैं सबसे पहले स्लीपर्स की। तो स्लीपर्स आपको कम से कम 1 या 2 कहूँ मैं, 2 उठा लो कम से कम। नेक्स्ट है शूज। शूज कम से कम 3 पेयर आप ले लो, अच्छी क्वालिटी के लेना है, जो लेना है क्वालिटी से, पूरे के पूरे स्टफ के अंदर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इन सब शूज की जो पेयर्स हैं, इनमें से एक पेयर ऐसा हो जो बिल्कुल ऑल ब्लैक हो, उसका बेस भी ब्लैक हो, ऊपर से ब्लैक हो। नंबर 2, आपके पास कम से कम 2 पेयर ऑफ अच्छी क्वालिटी के कैजुअल शूज हो, जो आप डेली बेसिस पे पहन सके, वाटर प्रूफ हो। ये आप जरूर चेक करना कि वाटर प्रूफ से हो, मतलब एक पेयर ऐसा हो जो वाटर प्रूफ हो, ताकि आप अगर बारिश का मौसम है या बारिश हो रही है तो आप उससे भी आप हेल्प कर सकें। एक फॉर्मल पेयर ऑफ ले लो, है ना, कभी कुर्ते पजामे के साथ पहनना है तो एक फॉर्मल भी ले लो। तो कम से कम 4 पेयर बन जाते हैं ना, ये ले सकते हो। और ऑल डिपेंड्स अपॉन द, है ना, पर्सन टू पर्सन, तो अपनी वो सब प्लस माइनस रहता ही है। इन सब के बाद हम शूज के बाद, और या फिर कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारा, और क्लोथ्स हो गया, इसके बाद बात करेंगे हम लोग यूटेंसिल्स की, कि बर्तन कौन से लोग मैं, तो जितने बर्तन मैं लेके आया था वो सब मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। तो आई थिंक मैक्सिमम, क्या मैं कहूँ, सारे ही मेरे काम आ रहे हैं। सो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके तो ना ही आओ तो बेटर है ना। कल को बंदा कोई भी आपको कह सकता है कि यार ये मेरा बर्तन है। सो आपके पास अपना स्टफ एटलीस्ट हो मिनिमम। जो मेरा, तो ये जैसे मेरे दोस्त का, ये मेरा नहीं है, क्योंकि जो मैं लेके आया था वो काफ़ी छोटी, उसका जो वॉल्यूम था वो छोटा था। तो ये बड़ा साइज़ का है, तो ये देखो, ये छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है ना, तो ये मेरा है। तो बड़ा साइज का भी आपको, अगर आपको पता है कि, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आप ग्रुप में रहते हो या फिर कहीं 3 से 4 बंदे बेसमेंट में रहती हैं, और कॉमन, है ना, बर्तन चलते हैं। सो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई भी बर्तन आपके काम ना आए, ये प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या पता दूसरा कि जहाँ पे आप रहने जा रहे हो, आपके उसके पास भी काफ़ी सारे बर्तन होंगे। तो लेकिन आप अपने लिए कभी ना कभी आपको बर्तन काम आएंगे आएंगे, अपने लिए स्टफ ये ज़रूर रखना। और एक चीज़ अपना मेक श्योर करना कि इनका वेट है जो 5 kg से ऊपर ना जाए, तो फिर कुछ कम करना पड़े तो कम कर देना। उसका मतलब ये है कि आपको बाकी सामान भी देखना है ना, तो हर चीज को बैलेंस करते हुए चलना है। तो दुकानदार से बात कर देना कि यार मेरे को 5 किलो तक इसको रखे, जैसे मेरे बर्तन जो थे वो 4.5 किलो के थे। तो मैक्सिमम स्टफ इसके अंदर क्या जाता है जो आपको काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टिफिन बॉक्स से, है ना। टिफिन बॉक्स मस्त है,
काम पे जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, खाना पैक करने के लिए अच्छी क्वालिटी का, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये नीड है यहाँ पे। ये हमारे पास 3-4 बाउल्स हो गए, डेली बेसिस पे काम आते हैं। कुछ खाना, सब्जी, रोटी कुछ भी बचता है, या रोटी तो इसमें होगी, कुछ भी बचता है हमारे पास सामान, चावल, तो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो बड़ा वाला है इसमें आटा गूंद लेते हैं। इसमें चाय बनती है, आपको पता ही है ना, चाय दूध कुछ भी। ये हमारे पास तवा हो गया। ऐसे हमारे पास कुछ कप्स हैं, दो कप्स, एटलीस्ट 2 या 3 कप जरूर लेके आना, हल्के ही हैं काफ़ी, ये लेके आना डेली बेसिस। तो आगे आप सब देख ही रहे हो है ना, तवा हो गया, चपाती बॉक्स हो गया, कढ़ाई होगी, ये हमारे पास हो ही चुका है साइड में। एक ये फ्राइंग पैन हो गया, कुकर हो गया, कम से कम 3 लीटर का रखना, 2 ग्लास ले लेना, 1 ग्लास भी चलेगा। वाटर बोतल ले आना, यहाँ थोड़ी सी महंगी है एज कम्पेयर टू इंडिया, आपको वैसे भी फ्लाइट वगैरह में काम आ सकती है। छलनी ले लेना भाई, विस्कर कुछ मिक्स करने के लिए, चिमटा, पलटना, कड़छी और ना बेलन। एक ये मसालेदानी जो होती है ना, नमकदानी जिसको बोल देते हैं हम लोग, ये ले लेना। इसमें सारे हमारे पास ये काम आ जाता है, हल्का भी होता है। स्टफ यहाँ से लेना है, अंदर वाला स्टफ यहाँ से लेना है, खाली ले आना चलेगा। तो वहां से भी ला सकते हो थोड़ा बहुत इनिशियल फेज के लिए। और ये जो है हमारे पास स्टेनर, ये $3 का है, तो अपना गणित देख लो, लेके आना या नहीं। और फिट बैठता है तो ले आना, नहीं बैठता तो छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा इसका मेजर यूज नहीं है। फिर भी मैंने चलो बता दिया कि बस स्पेस होती है। 2 फोर्क हो गए हैं, 2 स्पून हो गए, एक पीलर, एक नाइफ, 2 छोटी छोटी कटोरी ले लो, एक भी काफी है, 2 प्लेटें ले लो। तो एक ऐसी सुपर टिप जो मैं कह रहा था आपको कि एट द एंड ऑफ द वीडियो, हाँ अभी वीडियो बाकी है, बट जो पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी इस मोमेंट पे, आपको क्या नहीं लेके आना है वो है आपकी शर्म। क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडिया में भी हम क्लास में जैसे बैठते हैं, पढ़ते हैं, चुप रहते हैं, है ना, बोलते हैं इट्स ओके, कोई नहीं, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक स्टेप आगे आके अपना कहूँ आपकी विल शो करनी पड़ेगी कि आप लर्न करने में इंटरेस्टेड हो, आप ये स्किल सीखना चाहते हो, आप ये काम करना चाहते हो, तभी आपको हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप अपनी तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड दिखाओगे हर चीज़ में, या फिर वो काम हो या पढ़ाई हो, वट एवर इट इज़। अगर हम यहाँ पे शर्माएंगे तो यहाँ पे हम फिर उतना पैसा या फिर कहूँ उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितनी हम सोच के आते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी शर्म भी इंडिया में छोड़ के आ जानी है। जैसे मैंने कुछ बाकी आइटम बताए हैं जो नहीं लेके आने, और जो लेके आने हैं वो लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ साथ में, ठीक है। कॉन्फिडेंस वैसे काम से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। बट नेक्स्ट हमारे पास 2 चीज़ें जो बची हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास एक अच्छी फाइल हो, एक जो प्लास्टिक के हमारे पास जो फाइल फोल्डर होते हैं वो ले लो, रख लो साथ में 2, और एक ये अच्छी वाली फाइल जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेल अरेंज्ड हो। और मैं तो कहूँगा कि आप साथ में ऊपर लिख लेना कि ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ का है, ऐसे करके, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े एयरपोर्ट वगैरह पे, या जब भी आपको ढूंढना हो आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक बात ये, दूसरा फाइल फोल्डर हो गया, खाली ले आना, यहाँ भर जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ। तो इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना ओरिजिनल, और अगर वो 2 साल से पुराना हुआ आपका बना हुआ, तो उसका एक एक्सट्रैक्ट बनता है तहसील से, आरटीओ ऑफिस जाना, आरटीओ ऑफिस जाना, वहां जाके 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं उसमें, उसको बना लेना। 500 कुछ खर्चा आता है, डॉलर्स नहीं रुपीस। तो और जो के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ले लो, है ना, 12th का 10th का, जो भी आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को काम आ सकता है, हालांकि बहुत रेयर चांस आएगा, बट रख लो अपने साथ में फाइल में डाल के। और उन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रख दो घर पे, ताकि इन केस कभी घर वालों को जरूरत पड़े तो आपको डायरेक्ट फोन करें, फिर वो प्रिंट कराएं। उससे बेटर है कि आप उनकी एक फोटो कॉपी बना के घर पे रख दो, ये अच्छा रहेगा। साथ में कुछ फोटोज ले आना अपनी। तो नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो बेसिक मेडिसिन है वो सब ले लो, एक एक 2 पत्ते, है ना। हेडेक हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, वोमिटिंग हो गया, एसिडिटी हो गया, मूव, डायरिया, बैंडेज, ये सब ले लो। एडिशनली अगर कुछ बात करेंगे 1 मिनट बाद, तो इन मेडिसिन के अंदर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना। जैसे स्पेसिफिकली अगर आपको एसिडिटी से प्रॉब्लम है, कि आपको एसिडिटी रेगुलरली होती है, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखना। और अगर आपको बीमार बहुत बहुत कम होती हो तो वो कम रखना, मतलब बुखार। तो उसके हिसाब से, जैसे मुझे पर्सनली मतलब जुकाम जल्दी हो जाता है, कोल्ड जल्दी हो जाता है, तो मैं उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से लेके आया हूँ। तो अपने हिसाब से देख लो, अपनी बॉडी के हिसाब से ये वेरी कर सकता है, बट मिनिमम सबका क्वांटिटी रखना हल्की हल्की, क्योंकि यहाँ मेडिसिन मिल जाती है बट थोड़ी महंगी होती है, तो क्यों ही हम है ना पैसा खर्च करें। नेक्स्ट, अगर किसी को गला खराब रहता है तो मुलट्ठी जरूर ले लेना, अगर नहीं भी रहता तब भी मुलट्ठी ले लेना। मुलट्ठी बड़ी अच्छी चीज़ है, आपके काम ही आएगी, है ना, गला साफ रहता है।
और कुछ विटामिन के कैप्सूल्स रख सकते हैं, हाजमोला वगैरह रखनी है रख लो भाई, है ना। विक्स ले लो, कुछ विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ये सब रख सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ डेली बेसिस का जो सामान होता है हमारा, है ना, क्या क्या हमको रोजाना जिंदगी में चाहिए। तो एक सोप चाहिए, है ना, एक सोप काफ़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये सामान वो है जो आपका काम एट द एंड यहीं पे आके चलेगा, आपको यहाँ से खरीदना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो है ना, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ज़्यादा वेट मतलब वेट वाला वेट, इंतजार वाला वेट नहीं। तो ज़्यादा सामान हमें क्या क्या लेना है, मेनली कम क्वांटिटी में एक सोप ले लो, कोई भी एक छोटी क्वांटिटी में अपने लिए ऑयल ले लो, रख लो अपने साथ में, ताकि कुछ दिन आपका काम चल जाए। सैनिटाइज़र ले लो, है ना, कोरोना का टाइम चल रहा है। और पॉलिश ले लो, जो फॉर्मल शूज़ हमने रखे हैं उनको पॉलिश करने के लिए, ताकि बरकरार रहे हमारी चमक। एक टूथपेस्ट की, है ना, छोटी पैकिंग ले लो, बहुत बड़ी भी नहीं कहूँगा मैं, बहुत छोटी भी नहीं कहूँगा, अपने हिसाब से देख लो वेट के हिसाब से, लेकिन रख जरूर लो ताकि आपको काम आएगा यहाँ पे आते सार। वैसे आप जिसके पास ठहरोगे वहाँ पे सब कुछ होगा ही, बट इन केस, है ना, टूथ ब्रश ले लो कम से कम 2-3, और टूथपेस्ट हमें लेने हैं एक। ट्रिमर ले लो, फॉर बॉयज इज मस्ट, है ना, यहाँ पे जो दाढ़ी करते हैं हम लोग, है ना, तो $15 का खर्चा है, और कम से कम $20 खर्चा आएगा हमारा हेयर कटिंग का। सो $15 तो बचाए, है ना, है ना, ये तो चलो ऊपर वाले कराने पड़ेंगे बाहर, बट ट्रिमर से हम अपनी दाढ़ी वगैरह खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवर्सल प्लग, मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। अम्ब्रेला यहाँ पे मिल जाता है $18 का, कम से कम आपको मिलेगा $15-18 का, और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। इंडिया से कम 3 से 4 रख लो अपने बैग के अंदर, काम आएगा। बारिश का मौसम रहता है, बारिश होती है, टूट जाते हैं, फिर से में काम आएंगे, अच्छे 2 साल निकल जाएंगे बढ़िया वाले। और अच्छी क्वालिटी का लेना है तो नहीं लेना है तो यहाँ के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। नेक्स्ट बात करते हैं बैग रेन कवर, है ना, जो भी आप एक बैग नया खरीद लो, ठीक है, एक थोड़ा सा बड़े साइज का ले लो, एक इससे थोड़ा सा छोटा ले लो, वो भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। इसके अंदर डाल देना इसको, उसी के अंदर 2-3 अम्ब्रेला डाल देना, और वो सब अपना पैक करके, कैसे पैक करना है वो आपको देखना है ना, अपने हिसाब से पैकिंग। मैं वो सब सामान बता रहा हूँ जो आपके यहाँ के आपका पैसा बचाएगा सबसे, है ना, डॉलर बचाएगा आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी। लड़कियों के लिए है कि अपने हिसाब से मेकअप, अब उसमें तो मैं क्या बताऊँगा ना, मेकअप का सामान अपने हिसाब से रख सकते हो। बेसिक स्टेशनरी की बात करते हैं तो पेन एक पेन जरूर लेना है, एक कॉपी जरूर लेनी है। पेन हमेशा पॉकेट में भी रखना है, कि आप कुछ अगर साइन करना कुछ पड़े, बट इतना नहीं पड़ता। और यहाँ पे आके तो कॉपी का इतना ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। लैपटॉप जो आप लेके आ रहे हो यहाँ पे आके खरीदोगे, सारा काम लैपटॉप पे रहेगा। सीजर लेना, सीजर इज़ गुड, है ना, हेल्प होती है बहुत कुछ, है ना, घर डेली बेसिस में। टेप रख लो एक बढ़िया, ये पीछे जो ड्राइंग्स वगैरह बनाएंगे ये टेप से ही चिपकाई गई है ना। एक कैलकुलेटर ले लो अपने साथ, अगर आपका कोर्स के हिसाब से चेक कर लो, जैसे अकाउंट्स वगैरह कोर्स है तो कैलकुलेटर आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो छोटी छोटी आइटम्स हैं, लाइट वेट है, उनको प्रेफर करो कि आप ला सको इंडिया से ही, कि आपको यहाँ पे आके ये ना स्टार्टिंग में ढूंढना ना पड़े, यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए, स्टार्टिंग के दिनों में इन सब से हम ये। और परफ्यूम ज़रूर लेके आना है, कॉम्ब कंघी, है ना, ज़रूर लेके आनी है, नेल कटर लेके आना है ज़रूर। तो ये सब वो सामान है, आप लिख सकते हो, ज़रूर लेके आना है। और एक एडिशनल टिप है, जो फ़ोन है, फ़ोन का कवर एक्स्ट्रा एक ले लेना। अगर आप इंडिया से जो फ़ोन ले रहे हो वही फ़ोन आगे आपको कंटिन्यू करना है, तो एक कवर एक्स्ट्रा, और कम से कम 2 या 3 ग्लास गार्ड्स ज़रूर रख लेना। मैं भी लेके आया था 3 गार्ड्स, मेरा यहाँ पे आते सारे ग्लास गार्ड टूट गया, और फ़ोन की प्रोटेक्शन ही ग्लास गार्ड से होती है, तो मैंने इमीडिएटली खुद से ही, ज़िंदगी में पहली बार मैंने खुद से ही ऊपर चढ़ा दिया। सो ये सब वो सामान था जो हमें चाहिए, और डेली बेसिस वाला सामान था। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा हैंडलूम्स का, है ना। तो 2 टॉवल्स ले लो, ये रख लो अपने साथ में, तो ये आपके काम आएगा। एक एसी, या फिर कहूँ मैं एक रजाई ले लो, है ना। रजाई से बेटर एक आप मोटा कंबल ले सकते हो, बहुत मोटा भी ना हो, क्योंकि हीटर तो होते ही हैं इतना ज़्यादा। एक अगर आपको इतना ही एक पतला सा ले सकते हो साथ में, अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। दोनों ऑप्शन रहेंगे, गर्मियों के अंदर आप वो यूज़ कर सकते हो, बहुत सर्दी में आप रजाई से बेटर है आप कंबल ले सकते हो। रजाई भी, क्योंकि रजाई का ये सीन होता है कि लाइट वेट होती है। मैं रजाई ले आया, मेरे काम आ रही है, बट मेरे को उसमें गर्मी लगने लग जाती है। 2-3 बेडशीट ज़रूर लेनी है, अच्छी वाली, बढ़िया बढ़िया। एक पिल्लो, वैक्यूम पिल्लो, हालांकि सब कुछ जो हैंडलूम का सामान है वैक्यूम हो जाता है, बिल्कुल इतना इतना सामान सारा कुछ वैक्यूम होकर बहुत छोटा बन जाता है। सो बट इसका वेट होता है अच्छा, है ना, ये वेट के हिसाब से ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे आके सबसे इंपॉर्टेंट जब पैकिंग कर रहे हैं तो वेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो कैसे मैनेज करना है, बैलेंस करना है, वो बहुत ही
साथ साथ वेट करते हुए पेपर पेन पे लिखते हुए चलना है ना, ताकि लास्ट में एकदम ये ना हो कि यार ये छोड़ दूँ या फिर ये रखूँ, है ना। ये अपना पहले से ही रेडी रखना, ये बहुत टाइम लगता है पैकिंग करने में जब बाहर आते हैं। एक हैंड टॉवल ले लो, काम आ जाता है, एक या दो काफ़ी रहेगा, है ना, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ, अगर आपको इनिशियल डेज में कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो 2-4 पैकेट मैगी के भी रख सकते हैं। जैसे मैं ले आया था तो मुझे ऑब्वियसली मुझे काम आया। और कुछ मसाले के पैकेट रख सकते हैं, ये भी हमें इनिशियल डेज में काम आते हैं। बट मैंने जैसे कहा कि ये सब सामान जो है वो डेली बेसिस वाला है, एट द एंड हमको यहीं से ही काम चलेगा, वहाँ से इतना नहीं चलेगा हमारा काम। सो